हेलो बच्चों, आप लोगों का स्वागत है डायोड न्यूमेरिकल्स पार्ट थर्ड के अंदर। इससे पहले हम दो वीडियोस अपलोड कर चुके हैं जिसमें हमने डिस्कस किया था डायोड के वेरियस न्यूमेरिकल्स को। आज हम अपलोड करेंगे पार्ट थर्ड, जिनमें टाइप 3 की हम बात करेंगे। दो टाइप पहले ही ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पहले उन दोनों वीडियोस को आप अच्छे से देख लें और उनमें जो आपको होमवर्क दिया गया है उसको भी आप पूरा करें। उसके बाद में आप इस पार्ट थर्ड के ऊपर आएँ, क्योंकि वहाँ जो कंसेप्ट्स बताए गए हैं कहीं ना कहीं वो कंसेप्ट यहाँ यूज होंगे। आज हम टाइप 3 न्यूमेरिकल्स की हम बात करेंगे, जिसमें हम वेव फॉर्म, आपको एक वेव फॉर्म प्रोवाइड करेंगे, इनपुट वेव फॉर्म, और आपसे पूछा जाएगा कि आउटपुट वेव फॉर्म क्या बनेगी। इस तरह के यहाँ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस या न्यूमेरिकल्स, यू कैन से न्यूमेरिकल्स कम कहेंगे हम इसको, कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा कहेंगे, क्योंकि इसमें कंसेप्ट ज़्यादा काम करेगा। और कंसेप्ट वही है जो पीछे लास्ट दो वीडियो लेक्चर्स में हमने आपसे डिस्कस किया कि एक डायोड अगर फॉरवर्ड बाइस है, पहले तो आपको ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि कब फॉरवर्ड बाइस है कब रिवर्स बाइस है। और दूसरी बात कि अगर डायोड फॉरवर्ड बाइस है तो फॉरवर्ड बाइस के दौरान डायोड को शॉर्ट सर्किट कर दिया जाता है, डायोड को ऑन मान लिया जाता है अगर वो आइडियल डायोड है, अगर वो आइडियल डायोड है। और अगर मैं बात करता हूँ बच्चों रिवर्स बाइस की, तो उसके दौरान डायोड को ओपन सर्किट कर दिया जाता है, मतलब हम उसको ऑफ मानते हैं। कंडीशन वही है कि अगर वो आइडियल डायोड है। अगर प्रैक्टिकल डायोड है तो कुछ रेजिस्टेंस या वोल्टेज आपको गिवन मिलेगी, उसके हिसाब से आपको रिप्लेस करना है। फॉरवर्ड बाइस कब होता है, कोई डायोड कब फॉरवर्ड बाइस होता है? जब किसी डायोड के पी साइड को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ा जाए और एन साइड को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ा जाए। कुछ अगर ऐसी स्ट्रक्चर है, आप जानते हैं कि डायोड का सिंबल ये है, इसमें ये पी होता है, ये एन होता है। तो अगर पी पॉजिटिव से, पॉजिटिव का मतलब हाई पोटेंशियल एंड से कनेक्ट है, और जो एन है वो नेगेटिव से, मतलब लो पोटेंशियल एंड से कनेक्ट है, अगर ऐसा है तो उस डायोड को हम फॉरवर्ड बाइस बोलते हैं। लेकिन जब इससे उल्टा है, ये आपके पास डायोड है, ये डायोड का पी था, ये डायोड का एन था, अगर हम इसको नेगेटिव और पॉजिटिव से जोड़ेंगे, मतलब लो पोटेंशियल और हाई पोटेंशियल एंड से जोड़ेंगे, तो दिस डायोड विल बी ट्रीटेड एज रिवर्स बाइस। इसको हम रिवर्स बाइस बोलेंगे, ठीक है। तो आपको ये टाइप 3 में कैसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, आपने शायद रेक्टिफायर पढ़ा होगा, जहाँ तक मेरा विचार है। रेक्टिफायर का कंसेप्ट अगर आपको ध्यान है तो आप इसको आराम से कर लेंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, क्वेश्चन फर्स्ट। मान लीजिए कि आपको इस तरह का एक सर्किट दिया गया, ये डायोड है, ठीक है, और यहाँ एक रेजिस्टेंस हम लगा देते हैं इस तरीके से, और भाई ये आपका मान लीजिए, इसको मैं RL बोल रहा हूँ। यहाँ से वी विल टेक आउटपुट, राइट, और इस टर्मिनल पर हम अप्लाई करेंगे इनपुट, ये इनपुट टर्मिनल है, राइट। और यहाँ आपको एक ऐसी वेव फॉर्म दे दी गई, मैं आपको रेक्टिफायर याद दिला रहा हूँ, उसके हिसाब से वेव फॉर्म चेंज कर देंगे। मान लीजिए ये आपको वेव फॉर्म दे दी गई है, ठीक है, और आपको कहा गया है कि ड्रॉ द आउटपुट वेव फॉर्म। आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया? ड्रॉ द आउटपुट वेव फॉर्म। मैं फिर से वही बता रहा हूँ, आपने अगर रेक्टिफायर पढ़ा है तो आपको हाफ वेव रेक्टिफायर याद होगा, और हाफ वेव रेक्टिफायर में भी एक सिंपल एक डायोड लगा होता है। ये वर्किंग उसी तरह से बेस्ड है। धीरे धीरे आगे क्वेश्चंस को हम चेंज करते चलेंगे। तो देखिए ज़रा इसका सॉल्यूशन देखिए, इसका आंसर देखिए। आप अगर इनपुट वेवफॉर्म को देख पा रहे हैं, दिस इज इनपुट वेवफॉर्म को देख पा रहे हैं, तो उस इनपुट वेवफॉर्म में आपको दो चीज़ें नज़र आ रही होंगी। एक आपको प्लस नज़र आ रहा होगा, एक आपको माइनस नज़र आ रहा होगा। ये जो प्लस माइनस है, इसी हिसाब से डायोड की बाइसिंग जो है वो डिसाइड होती है, ठीक है। जैसे कि मैं अगर आपको बोलूं कि भाई
ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, है ना, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल। एक बात बताएं, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल था तो डायोड का कुछ, इसका डायग्राम कुछ ऐसा बन रहा होगा कि ये आपके पास में डायोड है, आपने यहाँ पॉजिटिव अप्लाई कर दिया, ये डायोड का P था, ये डायोड का N था, बाकी सर्किट इस तरह से, पूरा सर्किट मैं बना नहीं रहा, आप समझ जाओ। तो अब बताओ कि अगर मैंने यहाँ प्लस अप्लाई किया है इस तरीके से, ये दिस इज प्लस, राइट, तो ये जो डायोड है, ये जो प्लस है, डेट इज कनेक्टेड विथ P, और अगर ये डायोड P जो है वो पॉजिटिव से कनेक्ट है तो डायोड विल बी फॉरवर्ड बाइस, और फॉरवर्ड बाइस के दौरान आप जानते हैं कि डायोड ऑन हो जाता है, इट कैन बी रिप्लेस्ड एज शॉर्ट सर्किट। तो ये ऑन हो गया तो इसने आउटपुट को आगे भेज दिया, आउटपुट आगे गई और लोड रेजिस्टेंस के अंतर्गत आ गई, और हमें आउटपुट के अंदर भी यही चीज़ मिल गई। बात समझ में आया? जब हमने यहाँ पॉजिटिव अप्लाई किया तो उस पॉजिटिव ने इस डायोड को फॉरवर्ड बाइस किया, और फॉरवर्ड बाइस करके डायोड को ऑन किया, ऑन करते ही आपकी जो इनपुट है वो आगे फॉरवर्ड हो गई और आउटपुट में भी आपको पॉजिटिव ही मिल गया, राइट। लेकिन जब आप ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल बात करेंगे, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल जब आप बात करेंगे, नेगेटिव हाफ साइकिल मतलब आपने ये अप्लाई किया माइनस, तो जब आप ये माइनस अप्लाई करेंगे, ये आपके पास में डायोड है, ये डायोड का P है, ये डायोड का N है, इस तरह से आपका सर्किट था। तो ये नेगेटिव जो है जब यहाँ कनेक्ट होगा P से तो ये इस डायोड को बनाएगा रिवर्स बाइस, और रिवर्स बाइस में डायोड हो जाता है ओपन। अगर डायोड ओपन हो जाएगा तो क्या आगे कोई आउटपुट जाएगी? आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं, मतलब यहाँ हमें कोई भी आउटपुट हमें नहीं मिलेगी। तो अब इसकी आउटपुट वेवफॉर्म कैसे बन सकती है? इसके आउटपुट वेवफॉर्म ये बनेगी, अगर आप इनपुट वेवफॉर्म ऐसे बना रहे हैं इस तरीके से, ये इनपुट जा रही है, राइट, तो आउटपुट इसकी जो निकल के आएगी इस सर्किट की, वो कुछ ऐसे निकल के आएगी कि पॉजिटिव आपको मिलेगा, नेगेटिव आपको नहीं मिलेगा, फिर पॉजिटिव आपको मिलेगा और नेगेटिव आपको नहीं मिलेगा। ये सेम कंसेप्ट हमने हाफ वेव रेक्टिफायर में पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो ये सेम कंसेप्ट हमने हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर पढ़ा था। आज जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आप ये देखने जा रहे हैं यहाँ पर, आगे जब हम करेंगे क्वेश्चन 2, 3, 4, उसमें इसी तरह के क्वेश्चंस की हम बातें करेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए कि अब क्वेश्चन सेकंड में ले रहा हूँ और उसमें इसको रिवर्स करके लगा देता हूँ। देखिएगा जरा, क्वेश्चन सेकंड मैं आपके सामने यहाँ फॉर्मेट कर रहा हूँ, देखना। देखो, मान लो कि आपको क्वेश्चन सेकंड में कुछ ऐसा दिया जाए, डायोड को उल्टा करके लगा दिया, ठीक है, ये आपकी इनपुट है, पहले वाले क्वेश्चन की अपेक्षा यहाँ डायोड को उल्टा करके लगा दिया, दिस इज योर लोड रेजिस्टेंस RL, और इसके एक्रॉस आपसे आउटपुट पूछी जा रही है, और मैं यहाँ पर इस वैल्यू भी दे देता हूँ, इनपुट ऐसे है और ये जो वैल्यू है मान लीजिए +7 वोल्ट और नीचे वाली वैल्यू -7 वोल्ट, इस तरह से आपको दे दिया, ठीक है। और आपको कल बोला गया कि आपको आउटपुट वेवफॉर्म ड्रॉ करनी है, तो इसका आंसर कैसे आएगा? ड्यूरिंग पॉजिटिव साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल। आप आराम से देखिए, पॉजिटिव हाफ साइकिल मतलब आपने ये अप्लाई किया, अगर आप ये अप्लाई करेंगे और ये चीज़ डायोड के पास में जाएगी, डायोड सॉरी ऐसे नहीं है, डायोड ऐसे नहीं है, सो सॉरी, मैं इसको यहाँ कैंसिल करके दोबारा बना देता हूँ ना। आपका डायोड कुछ ऐसा बना हुआ है आपके बाहर, ये डायोड का P है, ये डायोड का N है, और आपने उस पर पॉजिटिव अप्लाई किया, तो आप देखिए पॉजिटिव किससे कनेक्ट हुआ? N से जा करके, तो डायोड क्या होगा? रिवर्स बाइस हो गया तो ओपन हो गया। अब ओपन हो गया तो ये सर्किट कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा सर्किट बनेगा ये इस तरीके का। तो अब मुझे बताओ कि क्या यहाँ से कोई चीज़ आगे जा पाएगी? आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं। तो अगर आगे नहीं जा पाएगी तो हमें कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगी।
समझ में आया? अगर हम ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करेंगे, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, तो नेगेटिव हाफ साइकिल के दौरान आप इस तरह की इनपुट आप अप्लाई कर रहे हैं। आपका डायोड कुछ ऐसे बना हुआ सर्किट में, ध्यान से देखिए। ये जो नेगेटिव है इट विल बी कनेक्टेड टू एन, तो इसका मतलब डायोड फॉरवर्ड बायस हो गया, और फॉरवर्ड बायस हो गया तो उसको आप शॉर्ट सर्किट कर देंगे कुछ इस तरीके से, और यहाँ से आपका नेगेटिव फ्लो होकर के लोड रेजिस्टेंस में जाएगा और आपको आउटपुट में भी नेगेटिव ही मिल जाएगा। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई। तो इन दोनों से अगर हम कंक्लूजन निकालें तो आपकी आउटपुट आपको कैसे मिलेगी? आपकी आउटपुट आपको कुछ ऐसी मिलेगी कि पॉजिटिव साइकिल आपको नहीं मिलेगा और नेगेटिव साइकिल आपको मिलेगा। तो ये आपकी आउटपुट वेवफॉर्म होगी -7 वोल्ट, इस तरह से जाएगी ऐसे। ठीक है, उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है। अब एक काम करते हैं, इस डायोड को ऊपर की बजाय नीचे लगा करके देखते हैं, या पहले एक काम करते हैं, अभी आपने जो वेवफॉर्म ली है वो सिनुसाइडल ली है ना, साइन वेवफॉर्म थी। अब स्क्वायर वेवफॉर्म से इसको एक बार करने की कोशिश करते हैं। एक स्क्वायर वेवफॉर्म हम इसमें लगा देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, मान लीजिए कि यही आपका सर्किट है सेम। अब की बार फिर से मैंने डायोड को सीधा करके लगा दिया और यहाँ एक लोड रेजिस्टेंस R है, राइट। यहाँ से आपको आउटपुट लेनी है और आपने इनपुट कुछ ऐसे अप्लाई किया, ऐसा आपने इनपुट अप्लाई किया, ऐसा, राइट। ये आपका +5 वोल्ट, ये आपका 0 वोल्ट वाली लाइन है और ये आपकी -5 वोल्ट वाली लाइन है। और अब आपको आउटपुट वेवफॉर्म ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो आप देखो सिंपल वही कंसेप्ट काम करेगा जो पीछे काम कर रहा था। क्या काम करेगा? ये डायोड का P है, ये डायोड का N है। ये जो इसमें दो साइकिल आपके बन रहे हैं, एक पॉजिटिव बन रहा है, एक नेगेटिव बन रहा है। तो पॉजिटिव जब अप्लाई करेंगे, जब ये वाला अप्लाई करेंगे आप डायोड के साथ में, डायोड ये है, तो आपको पता है कि ये पॉजिटिव इस P से कनेक्ट होगा तो डायोड को फॉरवर्ड बायस बना देगा। और डायोड जैसे ही फॉरवर्ड बायस बनेगा, डायोड ऑन होगा तो सर्किट कुछ ऐसा बनेगा इस तरीके से, राइट। और सर्किट अगर इस तरीके से बन रहा है तो ये पॉजिटिव सारा का सारा R में आ गया और हमें आंसर में भी पॉजिटिव मिल गया। लेकिन जैसे ही नेगेटिव का नंबर आएगा, नेगेटिव आप समझ रहे हैं, -5 वोल्ट वाली जो वोल्टेज है, तो ये इस डायोड को रिवर्स बायस करने वाली है। और रिवर्स बायस में डायोड ओपन हो जाता है, और डायोड अगर ओपन होगा तो हमें कोई आउटपुट नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ से कुछ भी चीज़ आगे फ्लो नहीं करेगी। तो अगर इसकी आउटपुट वेवफॉर्म आपको बनानी है, इसकी आउटपुट वेवफॉर्म आपको बनानी है, तो आप कहेंगे कि सर ये तो ऐसे बनेगी कि हमें पॉजिटिव तो मिलेगा और नेगेटिव नहीं मिलेगा। ठीक है, ये पॉजिटिव मिलेगा और नेगेटिव हमें नहीं मिलेगा। ये +5 वोल्ट है, ये 0। तो ये इसके आउटपुट वेवफॉर्म है। तो जिस बच्चे को ये कंसेप्ट क्लियर है कि डायोड फॉरवर्ड बायस कब होता है, रिवर्स बायस कब होता है, और डायोड का बिहेवियर फॉरवर्ड बायस के दौरान ऑन होने का है और रिवर्स बायस के दौरान ऑफ होने का है, वो बच्चा इन क्वेश्चंस को बड़े प्यार से, बड़े आराम से कर सकता है। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन 4 लेते हैं। डायोड को हल्का सा हम रिप्लेस करेंगे। अभी तक हमने डायोड ऊपर लगाया था, अब हम डायोड को नीचे लगाएंगे। नीचे का क्या मतलब है देखना जरा। क्वेश्चन 4 मैं ले रहा हूँ। मान लो कि ये आपके पास रेजिस्टेंस है और अब हम डायोड को ना यहाँ लगा देते हैं। ये देखो, यहाँ डायोड लगा दिया हमने। ये हल्का सा थोड़ा कंसेप्ट है, ध्यान से देखना है इस चीज़ को। और इनपुट में वही अप्लाई किया जो पीछे हम अप्लाई करते आ रहे थे। ठीक है, और अब की बार आउटपुट जो है वो हमें इन दोनों टर्मिनल से, यहाँ से आउटपुट लेनी है, और ये जो दोनों टर्मिनल हैं यहाँ से हम इनपुट दे रहे हैं। ठीक है, इसकी आपको वेवफॉर्म बनानी है, राइट।
तो इसकी वेवफॉर्म कैसे बनेगी, वही सेम कंसेप्ट काम करेगा, लेकिन अब की बार हल्का सा डिफरेंस है। मैं फिर से बता रहा हूँ, हल्का सा डिफरेंस है अब की बार, ठीक है। हल्का सा क्या डिफरेंस है देखना, जब आप ड्यूरिंग पॉजिटिव साइकिल की बात करेंगे, पॉजिटिव हाफ साइकिल की जब आप बात करेंगे, पॉजिटिव हाफ साइकिल, तो देखिए बच्चे हमने यहाँ पे प्लस अप्लाई किया। अब सर्किट कुछ ऐसा है अपने पास में, राइट, ध्यान से देखते जाना। सर्किट कुछ ऐसा है, यहाँ से हम ले रहे हैं आउटपुट, यहाँ पर कुछ लोड रेजिस्टेंस लगा करके हम आउटपुट ले रहे हैं, ये आर कोई सर्किट का रेजिस्टेंस है। तो ये पॉजिटिव जब इस पी से कनेक्ट होगा तो जाहिर सी बात है डायोड को फॉरवर्ड वाइस बनाएगा। और डायोड को एक बार आराम से सुनिएगा, यहाँ पर टर्निंग पॉइंट है इस क्वेश्चन में। डायोड को फॉरवर्ड वाइस बनाएगा तो डायोड हो जाएगा आपका ऑन, आप जानते हो इस तरह से। तो आपका सर्किट ये बनेगा आराम से, ऑन का मतलब शॉर्ट सर्किट हो गया ऐसे, ये आपका प्लस अप्लाई किया था आपने, और यहाँ से आप आउटपुट निकालने वाले हैं। अब एक बात बताओ कि जैसे पिछली बार क्या था, यहाँ लोड रेजिस्टेंस लगा था डायोड की जगह, और लोड रेजिस्टेंस से ही आउटपुट दी जाती है, लेकिन अब की बार लोड रेजिस्टेंस इसने दिखाया नहीं, यहाँ कहीं लगा होगा ऐसे करके, यहाँ आर एल लगा होगा, वो सर्किट में दिखाया नहीं है, वो एक अलग मुद्दा है, ठीक है। अब जरा एक बात करें इसमें, जरा देखें कि जैसे ही आपने ये अप्लाई किया, ये फॉरवर्ड वाइस हो गया डायोड, सारा करंट यहाँ से अगर कोई करंट आई आ रहा है तो वो करंट शॉर्ट सर्किट में से फ्लो होके चला जाएगा, उसको एक ऐसा रास्ता मिल गया जहाँ रेजिस्टेंस है ही नहीं, कोई भी करंट आगे नहीं जाएगा, और आगे नहीं जाएगा तो वो जो आर एल आगे लगता है, जो कि इसने क्वेश्चन में दिखाया नहीं है, जब आगे नहीं लग, आगे कुछ लग ही नहीं रहा है, इसको मैं दो तरीके से आपको समझाऊंगा। पहला तो मैं आर एल से समझा रहा हूँ आपको कि यहाँ से करंट आई गया और वो करंट आगे नहीं जा पाएगा, क्योंकि सारा का सारा करंट इस शॉर्ट सर्किट में से होते हुए वापस आ जाएगा। वापस आ जाएगा तो हमें आउटपुट में जीरो मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। अच्छा, दूसरा तरीका समझे, ये जो टर्मिनल हैं जिनको मैं डार्क कर रहा हूँ, इन टर्मिनल्स को, ये टर्मिनल शॉर्ट सर्किट हो गए, और शॉर्ट सर्किट हो गए तो इन टर्मिनल्स के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो 0 वोल्ट होगी, और आउटपुट जो है वो पैरेलल में है इसके, आप देख पा रहे हो कि इसके पैरेलल में, तो इसलिए आउटपुट भी हमें क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। ये सबसे क्रिटिकल पॉइंट था इस क्वेश्चन का, जिसको ये समझ में आ रहा है वो कामयाब हो जाएगा। अच्छा, दूसरा देखना, ये ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल है, राइट। अब मैं बात करता हूँ ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, ठीक, इसकी बात कर रहे हैं ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल। तो नेगेटिव हाफ साइकिल के दौरान क्या होगा, आप देख पा रहे हैं कि जैसे ही मैं माइनस अप्लाई करूंगा, ये आपके पास में आर था, ये आपके पास में डायोड था, ये डायोड का पी था, ये डायोड का एन था, और यहाँ हमने माइनस अप्लाई किया तो माइनस कनेक्ट हुआ पी के साथ, तो भैया ये तो रिवर्स बाइस हो गया, ठीक, और रिवर्स बाइस हो गया तो ये तो हो गया ओपन। अब ओपन हो गया तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा देखना, ये तो ओपन हो गया ऐसे, आराम से देखते जाना, और यहाँ पर कहीं लोड रेजिस्टेंस लगा था, वो अलग बात है कि हमें दिखाई नहीं दिया, क्वेश्चन में दे नहीं रखा था, लेकिन विदाउट लोड रेजिस्टेंस आप आउटपुट ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे। आउटपुट का मतलब है कि कोई ना कोई वहाँ डिवाइस जरूर लगनी चाहिए आउटपुट के अंदर, तब जाकर के आपका आउटपुट मिलती है। तो ये जो नेगेटिव आपने अप्लाई किया, ये नेगेटिव इधर तो जाएगा नहीं क्योंकि ओपन सर्किट हो गया, तो ये कहाँ चला जाएगा, आगे चला जाएगा, मतलब आउटपुट में आपको नेगेटिव मिल जाएगा। तो कंक्लूजन क्या बना भाई, आपकी आउटपुट कैसे आई, आपके आउटपुट में पॉजिटिव में आपको कुछ नहीं मिला और नेगेटिव में आपको जो था वो मिला। तो जब आप इस तरह की इनपुट अप्लाई करते हैं प्लस माइनस इस सर्किट में, ठीक है ना, ये जो सर्किट आपके सामने, डायोड का मुंह जो है वो नीचे की तरफ है इसमें, ठीक, इस सर्किट में जब आप ये अप्लाई करेंगे तो आपको आउटपुट में पॉजिटिव नहीं मिलेगा, आपको केवल नेगेटिव मिलेगा, ये आपकी आउटपुट है, और ये जो थी डेट वाज योर इनपुट। तो एक बात आप देख रहे हैं, जितने भी मैं क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूँ उन क्वेश्चंस में जब हमें आउटपुट मिल रही है, अभी तक जहाँ हमें आउटपुट मिल रही है वहाँ पर उसका या तो पॉजिटिव ख़त्म हो गया था या फिर नेगेटिव ख़त्म हो गया था, मतलब कि इन सर्किट्स ने या तो पॉजिटिव को ख़त्म कर दिया या फिर नेगेटिव को ख़त्म कर दिया।
इसलिए इन सर्किट्स को ना क्लीपर बोला जाता है, क्लीपर सर्किट। आप जब हायर लेवल पे जाएंगे ना, जब आप ग्रेजुएशन वगैरह करेंगे और वहाँ अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने का मौका मिलेगा, तो वहाँ दो चीज़ें आती हैं, क्लैम्पर आता है, क्लीपर आता है। तो ये क्लीपर सर्किट्स हैं। ये आपका हाफ वेव रेक्टिफायर इज ऑल्सो ए क्लीपर सर्किट, क्योंकि वो एक पोर्शन को क्लिप कर देता है, काट देता है। क्लिप का मतलब होता है कि ख़त्म कर देना, एक पोर्शन को ख़त्म कर देना वेवफॉर्म को। ठीक है, एक ज़बरदस्त क्वेश्चन और लेता हूँ जिसमें आपके काफ़ी अच्छे कंसेप्ट यूज होने वाले हैं। ये देखिए, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए और ले रहा हूँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, और ये इसमें सारे कंसेप्ट आपके काम करेंगे, आपको बेहतरीन सोचना पड़ेगा। क्वेश्चन 5, फिर मैं आपको होमवर्क दूंगा घर से करने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन 5 देखिए, ये आपका आर लगा हुआ था और ये आपका डायोड लगा हुआ है इस तरीके से, और डायोड के बाद में भाई साहब ने यहाँ एक बैटरी लगा दी, ये एक बैटरी लगा दी, यहाँ इन्होंने इनपुट दी है इस तरीके से, और यहाँ से ये आउटपुट लेना चाह रहा है, ये वी आई है। और इसने बोला है कि इफ वी आई इज इक्वल टू 20 साइन ओमेगा टी, फाइंड वी आउट, आउटपुट फाइंड आउट करो, एंड ड्रॉ इट्स वेवफॉर्म, ड्रॉ इट्स वेवफॉर्म। ये जो आउटपुट है इसकी वेवफॉर्म आपको ड्रॉ करनी है, बेसिकली वेवफॉर्म ही ड्रॉ करनी है। ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं तो कोई आपसे फार्मूला नहीं पूछेगा कि आउटपुट का फार्मूला क्या आया, वो सीधा जो है आपसे वेवफॉर्म ही ड्रॉ करवाता है। तो आपको यहाँ फाइंड आउटपुट की बजाय ना आप सीधा ये करो कि आपको आउटपुट की वेवफॉर्म ड्रॉ करनी है। ठीक, ये आपका डायोड है, ये डायोड का आपका पी है, ये डायोड का आपका एन है। अब इसके आंसर को ध्यान से देखें। देखो, वी आई की अगर मैं बात करूं और उसको प्लॉट करने की कोशिश करूं तो उसमें भाई साइन आ रहा है, आ रहा है ना, साइन आ रहा है इस तरीके से। ये वाली वैल्यू +20 वोल्ट है और ये वाली वैल्यू -20 वोल्ट, इस तरह से, राइट। अब इसमें दो केस बनेंगे जैसे कि हमेशा बनते हैं, एक पॉजिटिव साइकिल का, एक नेगेटिव साइकिल का, राइट। अच्छा, ये जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज इसने क्वेश्चन में दे रखी है 5 वोल्ट, ठीक है, क्वेश्चन में 5 वोल्ट दे रखी। तो केस 1 बनाओ, केस 1 ड्यूरिंग पॉजिटिव साइकिल, राइट, किसके दौरान, पॉजिटिव साइकिल। तो पॉजिटिव साइकिल के दौरान आप देख रहे हैं कि जैसे ही यहाँ प्लस अप्लाई होगा और ये प्लस इसके पास में जाएगा, तो ये जो डायोड है, दिस डायोड विल बिकम फॉरवर्ड बाइस। वो बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं है, अब आप समझदार हो, आपको अच्छे से वहाँ पे दिखाई दे रहा है कि पॉजिटिव साइकिल के दौरान डायोड का पी जो है वो पॉजिटिव से कनेक्ट होगा, तो आपका जो डायोड है वो फॉरवर्ड बाइस होगा, और फॉरवर्ड बाइस होगा उसका मतलब वो ऑन हो जाएगा। अब ऑन हो जाएगा तो आपका सर्किट कुछ कैसा बनेगा, ये आपका आर है, राइट, और यहाँ पर आपने इन दोनों पॉइंट्स के बीच में यहाँ आपने +20 वोल्ट अप्लाई कर रखी है ना, ये वाला पॉजिटिव वाला साइकिल आपने अप्लाई कर रखा है, राइट। और यहाँ से ये ऑन हो गया, ऑन का मतलब शॉर्ट सर्किट। उसके बाद में यहाँ एक बैटरी लगी हुई है इस तरीके से, और ये बैटरी की वोल्टेज कितनी है, 5 वोल्ट, और यहाँ है आपकी आउटपुट, ये आपकी है आउटपुट, वी आउट, ये आपके आउटपुट, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताओ, जब तक आपकी इनपुट, आराम से ध्यान से देखना, एक यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट और है, और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप यहाँ पर आपने एक तो सप्लाई कनेक्ट कर रखी है ना, क्या आपकी इनपुट की वैल्यू हमेशा +20 वोल्ट थी? अगर आप ध्यान से देखें, ध्यान से देखेंगे इसको, मैं इस जगह मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखना, ये डायोड है, ये आपका डायोड है, यहाँ आपने इस तरह से पॉजिटिव अप्लाई किया जिसकी वैल्यू धीरे धीरे बढ़ रही है और मैक्सिमम हुई, और मैक्सिमम +20 वोल्ट हो गया, फिर धीरे धीरे घट रही है, और यहाँ नीचे आपने एक बैटरी लगा रखी है 5 वोल्ट की। अब इस बैटरी का पॉजिटिव जो है वो N से कनेक्ट है, जबकि इसका पॉजिटिव P से कनेक्ट है,
उम्मीद आप समझ पा रहे होंगे। मतलब आपकी जो इनपुट है, ये पॉजिटिव साइकिल जो हम ले रहे हैं, इसके दौरान जो आपकी इनपुट है वो डायोड को फॉरवर्ड बाइस कर रही है, लेकिन जो +5 वोल्ट वाली बैटरी है वो डायोड को रिवर्स बाइस कर रही है। समझ में आ रही है बातें? आप ध्यान से देखिए, ये जो +5 है इसका जो पॉजिटिव है वो N से कनेक्टेड डायोड के, तो यहाँ तो दोनों की आपस में अपोज कर रहे हैं दोनों एक दूसरे को, एक फॉरवर्ड बाइस कर रहा है, एक रिवर्स बाइस कर रहा है। समझ रहे हैं बात? एक फॉरवर्ड कर रहा है और एक रिवर्स कर रहा है। तो भाई इसमें क्या रहेगा, इसमें ये रहेगा कि जो जीता वही सिकंदर। इसका मतलब जब तक, नोट डाल रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना, नोट डाल रहा हूँ, जब तक आपकी VI इनपुट वोल्टेज लेस देन 5 वोल्ट होगी तब तक, ठीक है, टिल देन, ठीक है, तब तक आपका जो डायोड होगा, डायोड विल बी रिवर्स बाइस। ध्यान देना इस बात पे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप यहाँ पे देखें, मैंने आपको समझाया कि जब आपने इनपुट को पॉजिटिव अप्लाई किया तो उसने डायोड को फॉरवर्ड बाइस बनाने की कोशिश किया, लेकिन साथ में एक +5 वोल्ट की बैटरी भी लगी है जो हमेशा उसको रिवर्स बाइस कर रही है। तो आपकी इनपुट डायोड को फॉरवर्ड बाइस कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, वो डिपेंड करेगा कि आपकी इनपुट की वैल्यू 5 वोल्ट से कम है या ज़्यादा है। तो जब तक आपकी इनपुट की वैल्यू 5 वोल्ट से कम है तब तक आपका डायोड रिवर्स बाइस रहेगा। और रिवर्स बाइस क्यों रहेगा? ड्यू टू +5 वोल्ट बैटरी जो कि उसके नीचे लगी हुई। उम्मीद है आपको समझ में आ रही है। और रिवर्स बाइस रहेगा तो ओपन रहेगा। अब ओपन रहेगा तो सर्किट कैसा बनेगा? सर्किट कुछ ऐसा बनेगा, ये भैया ये सर्किट होगा, ये आपकी बैटरी लगी हुई है और यहाँ से आप ले रहे हैं आउटपुट। तो एक बात बताओ, यहाँ इधर कुछ भी फ्लो नहीं करेगा तो सारी चीज़ कहाँ जाएगी? आगे जाएगी। कहने का मतलब जो वेरिएशंस VI में है वो एग्जैक्ट वेरिएशंस हमें V0 में भी मिलेंगे। समझे क्या? मैं दोबारा समझा रहा हूँ, ध्यान से देना। जब आपने इनपुट का पॉजिटिव साइकिल अप्लाई किया तो ये जो पॉजिटिव है ये डायोड को फॉरवर्ड बाइस बनाने की कोशिश करेगा, लेकिन क्या ये कामयाब हो पाएगा? क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि एक बैटरी और लगा रखी है और वो बैटरी जो है वो रिवर्स बाइस करने की कोशिश कर रही है डायोड को, जबकि इनपुट डायोड को क्या करने की कोशिश कर रही थी? फॉरवर्ड बाइस। अब इनपुट जीतेगी जब इसकी इनपुट वोल्ट 5 वोल्ट से ज़्यादा होगी। अगर 5 वोल्ट से कम है तो वो नहीं जीत पाएगा। फिर जो आपने के सामने यहाँ बैटरी लगी हुई है यही इसको रिवर्स बाइस करेगा, और रिवर्स बाइस कर दिया तो ओपन हो गया। ओपन हो गया तो नीचे कुछ चीज़ जाएगी नहीं, तो सारी की सारी चीज़ कहाँ जाएगी? आगे जाएगी। मतलब जो VI है वही V0 में हमें मिलेगा, मतलब V0 = VI। जब आपका VI ग्रेटर देन 5 वोल्ट हो जाएगा, उस केस में आपकी इनपुट डोमिनेट करेगी। इनपुट विल डोमिनेट। मैंने कहा था ज़बरदस्त क्वेश्चन है, इसमें सोचना पड़ेगा। इनपुट डोमिनेट करेगा तो डायोड फॉरवर्ड बाइस होगा, और डायोड फॉरवर्ड बाइस होगा तो फिर आपका ये वाला डायग्राम आपका बनेगा, दिस डायग्राम। और यहाँ पर आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि आउटपुट वोल्टेज आपको +5 वोल्ट मिलने वाली है, क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट हो गया। यहाँ से इस टर्मिनल से लेकर के इस टर्मिनल तक 5 वोल्ट वोल्टेज है और आउटपुट इसके पैरेलल में लगी हुई है, तो आउटपुट क्या मिलेगी? आपको 5 वोल्ट मिलेगी। समझ में आई बात कुछ? तो इसमें देखिए कंक्लूजन के तौर पे हम क्या बनाए, अभी हमने केवल पॉजिटिव साइकिल लिया, ठीक है। लास्ट में कंक्लूड मैं करूँगा। केस सेकंड और ले लेते हैं नेगेटिव साइकिल का, ड्यूरिंग नेगेटिव साइकिल। केस सेकंड नेगेटिव साइकिल का और ले लेते हैं। तो नेगेटिव साइकिल के दौरान आप माइनस अप्लाई करेंगे, और ये माइनस जब डायोड के पास में जाएगा तो डायोड हमारा कुछ ऐसे कनेक्ट था, अगर आपको पता है तो ऐसे कनेक्ट था डायोड। तो ये डायोड का आपका P है, ये डायोड का आपका N है, तो जाहिर सी बात है ये इसको रिवर्स बाइस कर रही है। अच्छा, जो ये बैटरी लगी हुई है ये भी क्या कर रही है? रिवर्स बाइस कर रही है, +- 5 वोल्ट वाली, क्योंकि पॉजिटिव N से कनेक्ट हो रहा है।
तो दोनों रिवर्स बाइस कर रहे हैं तो कोई मुद्दा ही नहीं है, फिर इसमें लड़ाई नहीं मचेगी कि तुझे फॉरवर्ड करना है तुझे रिवर्स करना है। मतलब यहाँ पर डायोड हमेशा ओपन रहना है। और ओपन का केस मैंने आपको पहले ही यहाँ पे नोट के केस में यहाँ समझा रखा है कि जब डायोड ओपन होगा तो वी नोट एग्जैक्टली किसके इक्वल आएगी, वी आई के इक्वल आएगी। ये बात मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ। तो कंक्लूजन क्या निकला वो यहाँ पर देखिए, कंक्लूजन क्या निकला वो कंक्लूजन मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। जिस बच्चे को ये क्वेश्चन समझ में आ गया वो वेव फॉर्म के हर एक क्वेश्चन कर लेगा, उसको किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या निकला जरा आराम से देखना। मैं पहले इनपुट वेव फॉर्म बना रहा हूँ और उसके नीचे आउटपुट वेव फॉर्म बनाऊंगा। ठीक है, ये आपकी इनपुट वेव फॉर्म थी, ये आपका +20 वोल्ट था, ये आपका -20 वोल्ट था। अच्छा, आपने देखा कि पॉजिटिव साइकिल के दौरान हमने दो केस किए थे, एक आपने 5 वोल्ट से कम और 5 वोल्ट से ज़्यादा देखा था। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट +5 वोल्ट का है। इस पॉइंट को हम आगे भेज देते हैं इस तरीके से, राइट। अब इनको हम नीचे प्लॉट करेंगे इन सबको, और इसके कोरोस्पोंडिंग हम आउटपुट बनाएंगे। ये नेगेटिव वाला पॉइंट जो था उसको नीचे भेज दिया हमने इस तरह से, और ये 5 वोल्ट वाला जो पॉइंट है उसको हमने नीचे भेजा। ये वाला पॉइंट जो है ये भी 5 वोल्ट वाला ही है, इसको नीचे भेजा। तो पॉजिटिव साइकिल में क्या हो रहा है, पॉजिटिव साइकिल में जब तक आपकी इनपुट, ये आपकी जो इनपुट है जिसको मैं डार्क कर रहा हूँ, ये 5 वोल्ट से कम है, और 5 वोल्ट से कम थी तो इनपुट और आउटपुट एक जैसी मिल रही थी। उसके बाद में जैसे इनपुट 5 वोल्ट से ज़्यादा हुई, आउटपुट कांस्टेंट होगी, 5 वोल्ट के इक्वल होगी। अच्छा, ये जो हिस्सा है जिसको मैं यहाँ डार्क कर रहा हूँ, ये भी तो 5 वोल्ट से कम ही है इनपुट में। तो आपको आउटपुट कुछ ऐसी मिलेगी, ऐसे जाएगा, फिर कांस्टेंट, फिर कांस्टेंट हो जाएगा ऐसे, और फिर ऐसे आएगा। ये जो है ये 5 वोल्ट है। यहाँ से ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है इसमें वी नोट और वी वाई एग्जैक्टली सेम पाथ को फॉलो कर रही है, सेम ग्राफ को फॉलो कर रही है। उसके बाद में आपकी आउटपुट जो थी वो कांस्टेंट होगी +5। उसके बाद में यहाँ पर भी सेम को फॉलो कर रही है। ठीक, यहाँ पर मैं वी नोट इज इक्वल टू वी आई है, जबकि यहाँ पर वी नोट 5 वोल्ट के इक्वल है। यहाँ पर फिर से वी नोट इज इक्वल टू वी आई है। रिवर्स बाइस में कोई लफड़ा था ही नहीं, रिवर्स बाइस में तो हमेशा वी नोट वी आई के इक्वल है। तो वी नोट वी आई के इक्वल है तो इस तरह का एक ग्राफ आपको देखने को मिलेगा एग्जैक्टली। वहाँ तो कोई मुद्दा है ही नहीं, वी नोट इज इक्वल टू वी आई। तो ये आपकी आउटपुट वेव फॉर्म है, और ये ऊपर जो बनाई गई वो आपकी इनपुट वेव फॉर्म है। ठीक है, तो इस तरह के वेव फॉर्म के क्वेश्चंस जो हैं वो आपको डायोड के ऊपर देखने को मिलते हैं। इनकी प्रैक्टिस कर लेना, थोड़े से हल्का सा इनमें हमें ज़्यादा सोचना पड़ता है, ज़्यादा थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। इतने आसान क्वेश्चंस ये हैं नहीं, हल्का सा हम विचार करेंगे इनके ऊपर, और अगर हम हल्का सा विचार करेंगे तो हमें इनका रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। अब मैं आपको होमवर्क के रूप में कुछ क्वेश्चंस दे देता हूँ, होमवर्क देखिएगा, और उनका जो आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजना है। अब देखिए इसमें क्योंकि वेव फॉर्म बनानी है, तो वेव फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में कैसे टाइप करेंगे ये समझ से परे है। आप एक काम कीजिएगा, आजकल बड़ा ऑप्शन आता है, पेज के ऊपर आप बनाएं, उसकी फ़ोटो खींचे, वो आप अपलोड करें अगर पॉसिबल है तो वो देख लीजिएगा। या फिर अपने ऐसा कोई ऑप्शन अगर यूट्यूब प्रोवाइड नहीं करता है तो अपना खुद करके देख लीजिएगा कि क्या है। कंसेप्ट यही है इसमें। ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन फर्स्ट है, और यहाँ आपको एक वोल्टेज दी गई है, ये 0 वोल्ट वाला पॉइंट है, ये -5 वोल्ट वाला है, ये +5 वोल्ट वाला, और आपको आउटपुट बनाना है। ठीक, क्वेश्चन सेकंड की बात करें, क्वेश्चन सेकंड में इस डायोड को थोड़ा उल्टा करके लगा देते हैं, इसी डायोड, ऐसे हमने इसी डायोड को उल्टा करके लगा दिया। ठीक, और इनपुट वही है आपके पास में इस तरह की। यहाँ एक लेवल उसने 0 वोल्ट वाला लिया हुआ है, ये -5 वोल्ट वाला, ये +5 वोल्ट वाला, और यहाँ पर भी आपको आउटपुट ड्रॉ करना है। ठीक है, क्वेश्चन थर्ड,
यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा करके और डायोड को यहाँ लगा दिया, यहाँ डायोड को लगा दिया, ठीक है। और आपकी इनपुट जो है वो इस तरह से दी गई है, प्लस माइनस, और आपको यहाँ आउटपुट वेवफॉर्म ड्रॉ, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चंस हैं जो मैं प्रैक्टिस के लिए आपको दे रहा हूँ, इनकी आपको प्रैक्टिस करनी है, इनकी आउटपुट वेवफॉर्म आपको ड्रॉ करनी है। मिलते हैं पार्ट 4 में। अब आप सोच रहे होंगे सर पार्ट 4 और भी है क्या? जी बिल्कुल है। यहाँ पे कुछ विशेष टाइप के क्वेश्चंस हैं जो अलग तरह के, जैसे डायोड की वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनसे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, या छोटे मोटे और भी हैं, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस का मिक्सचर है जो बच जाते हैं। तो उनको हम टाइप 4 के अंदर कवर करेंगे। तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए, राइट।